सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मेरा आज का टॉपिक है परमेश्वर निकट है। अगर हम अपनी आंखों से देखें तो परमेश्वर हमारी आंखों से दूर नहीं है। कैसे? हम आकाश को देख सकते हैं, चांद तारे, बारिश, हवा को, पानी को देखते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। पर हमारे दिल से परमेश्वर दूर हो सकता है। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता 145 का 18 और 19। लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जिन्हें उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सब के वह निकट रहता है। वचन 19 में, वह अपने सब ड्रेवों की इच्छा को पूरी करता है और उसकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। तो यहाँ पर जो शब्द है जितने, इन दोनों वचनों को कुछ पार्ट्स में हम लोग बांटेंगे। यहाँ पर लिखा है जितने, सब लोगों के बारे में नहीं लिखा। हम, जितने, जो, ये खास शब्द लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे यशायाह की किताब अध्याय 40 वचन 31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं। सब लोग यहोवा की बाट नहीं जोते। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 26 में दो शब्द आते हैं, हम और जो। लिखा है, हम जानते हैं, सब लोग नहीं जानते। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, सब लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। तो ये खास शब्द है जितने, हम, जो, ये तीन शब्द। तो दूसरे पार्ट में लिखा है, जितने सच्चाई से पुकारते हैं। क्या सचमुच जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारते हैं या दिखावे के लिए पुकारते हैं? तो जब भी हमारा पुकारना हो, वो हमेशा सच्चाई से हमारा पुकारना होना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 24 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करने वाले हो। लूका की किताब अध्याय 18 वचन 9-14 में हम देखते हैं, एक फरीसी जो प्रार्थना करता है वो सच्चाई से परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करता। पर दूसरी ही तरफ हम देखते हैं एक चुंगी लेने वाला, वो नम्रता के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है। परमेश्वर, सी पाठ में लिखा है, परमेश्वर सबके निकट रहता है। हाँ, परमेश्वर हमेशा हमारे निकट है, उसकी आंखें हमेशा हमें देखती रहती हैं। तो व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा कोई देवता नहीं जो उनके पास रहता है, पर हमारा परमेश्वर यहोवा है जो हमेशा हमारे पास रहता है। इसकी बड़ी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पहला राजा अध्याय 18 वचन 20 और 29 में, जब बाल देवता के चेले जो थे उसको दोपहर तक पुकारते हैं पर उनको वो नहीं मिलता। पर दूसरी ही तरह हम देखते हैं वचन पहला राजा अध्याय 18 वचन 36 और 39 में, एलिया ने जब यहोवा को पुकारा तो परमेश्वर ने उसकी सुनी। 10 सेकंड की प्रार्थना में ही होमबलि की लकड़ी, पत्थरों को और पानी को सुखा दिया, पत्थरों को पिघला दिया, क्योंकि परमेश्वर उसके निकट था। वो इस बात को जानता था। हो सकता है कि बाल देवता के जो लोग थे वो उनको सच्चाई से पुकार रहे हो, पर परमेश्वर उनका देवता उनके पास नहीं था। पर ये बात एलिया जानता था कि हमारा परमेश्वर हमारे निकट है, हमसे दूर नहीं है। यहोवा जो है परमेश्वर टूटे मन वाले लोगों के पास हमेशा रहता है। जैसे हम लोग दाऊद की एग्जाम्पल देखते हैं कि उसने बत्शेबा के साथ पाप किया, पर जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर ने उसके सारे अधर्म को, पाप को और अपराधों को क्षमा किया। उसी तरह से अगर हमने पाप किया है तो हम कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं और परमेश्वर हमारे टूटे मन को देखता है, वो तुच्छ नहीं जानता। जैसे लूका 18:13 में हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाला जो था वो अपने आप को इतना टूटे मन के साथ लेकर परमेश्वर के सामने गया कि वो उसके सामने गया भी नहीं बल्कि दूर ही खड़ा रहा और उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखा। ये नम्रता की निशानी है। पर दूसरी ही तरफ वो फरीसी जो था वो घमंड में प्रार्थना कर रहा था। और इसी तरह से यिर्मयाह की मत्ती 7:7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। और यिर्मयाह की किताब अध्याय 29 वचन 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट है, दूर नहीं है। भजन संहिता 21:2 में भी भजनकार लिखता है कि वह मेरी सारी मनोरथों को पूरा किया है और उसने कभी भी मेरी विनती को अस्वीकार नहीं किया है। अगर हम कोई भी प्रार्थना परमेश्वर के वचन और
परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी इच्छा में मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सोने के कटोरे में रखता है और अपने समय में परमेश्वर उनको उत्तर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा निकट है। भजन संहिता 37:4 में भी भजनकार लिखता है कि जब हम यहोवा को अपने मुख का मूल जानते हैं तो वो हमारे सारे मनोरथों को पूरा करते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देते हैं तो परमेश्वर हमारे सारी जरूरतों को पूरा करता है। वचन फिर लिखा है उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। जब हम परमेश्वर के पास भजन संहिता 10:17 के अनुसार नम्र लोग की अभिलाषा को परमेश्वर सुनता है, उसके मन को तैयार करता है और कान लगा कर सुने का उसका उद्धार करता है। जब हम अविश्वास में थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम टूटे मन से परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में आया और आज हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट है। उसी तरह से भजन संहिता नीति वचन 15:29 में परमेश्वर दुष्टों से घृणा करता है, जैसे सदुखी की प्रार्थना, उस फरीसी की प्रार्थना को, और परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 33 के अनुसार परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, और जैसे उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। भजन संहिता 145:16 में लिखा है कि परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलकर सबको तृप्त करता है। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर अपनी हवा, पानी, धूप सबको देता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। और दूसरी बात, भजन संहिता 145:2 में इस वचन को हम लोग रोज गा सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि लिखा है मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर हमारे निकट है। आमीन।